आपकी मिस रीमा, जो आपको सिंधी का सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। आज हमारे क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फाइनल का फर्स्ट चैप्टर है और फाइनल का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपके बैक पर बोर्ड पर मैंने आपको मेंशन करके दिया है, हुनर दौलत आहे। हम इस चैप्टर के हवाले से पढ़ेंगे। हुनर आपको पता होगा हुनर क्या होता है, ठीक है। आपके अंदर जो भी टैलेंट होता है, कोई ऐसी हैबिट जो आपको बहुत पसंद है, ऐसा काम जो आपको करना बहुत पसंद है, आपके अंदर एक नेचुरली एक कुदरत के तौर पर एक आपको तोहफा मिल रहा होता है। हर इंसान में कोई ना कोई एक टैलेंट होता है। किसी को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है, किसी को पोइट्री लिखने का बहुत शौक होता है, किसी को सिंगिंग करने का बहुत शौक होता है, किसी को राइटिंग करने का बहुत शौक, कोई राइटर्स होता है, कोई पोइटर्स होता है, कोई पेंटर होता है, कोई टीचर होता है, टीच करने का आपको बहुत शौक होता है। तो आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होता है, जिसको आपको भी पता हो, किसी को पता होता है लेकिन किसी को नहीं पता। तो आप खुद ये अपने माइंड से सोचें कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमारे अंदर है, कौन सा ऐसा फ्री टाइम होता है जो फ्री टाइम में आपको कुछ ना कुछ करने का मूड होता है, कि अगर आपका मूड खराब होता है तो आप ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिल रही होती है। आपके अंदर के जो टैलेंट होते हैं, अगर आप उसको बाहर निकालते हो तो मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप दुनिया में बहुत तरक्की करेंगे आपके उस टैलेंट की बदौलत, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट डाला है। किसी को कुछ भी करने का जो भी शौक, आप उसके अपने टैलेंट को उसको बाहर निकालें, ठीक है। अपने टैलेंट को अपना पैशन बना लें। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वो आपका टैलेंट होना चाहिए। उस टैलेंट के ऊपर जो आप काम कर रहे होते हैं ना, उसको अपना पैशन बनाकर आप काम कर रहे होते हो, तो आप ये यकीन करें आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे किसी काम का बहुत शौक है, जैसे मुझे पेंटिंग का बहुत अच्छे से मुझे बहुत शौक है पेंटिंग का, मेरी एक हैबिट है, ठीक है। मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, वो मेरा एक टैलेंट है, मुझे पता ही मेरा टैलेंट है, मुझे अच्छे से आता है। और अगर मुझे कोई इसके ऊपर कोई काम करने को दे रहा होता है तो मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझमें वो टैलेंट है, मैं उसको, और जो आपका टैलेंट होता है ना, आप उसको दिल से कर रहे होते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं आती हो और आपका उसमें दिल ना हो, आपका उसमें पैशन ना हो ना, तो वो चीज़ मुकम्मल तरीके से परफेक्ट नहीं हो पा रही होती है, वो आपकी उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। लेकिन जब आपको कोई ऐसा काम जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है और आप बहुत दिल से कर रहे होते हो ना, तो आप यकीन करें उस पैशन में आपका 110% बहुत बेहतरीन होता है होगा। तो यही आज हम सिंधी का एक स्टोरी है इस चैप्टर की, उस चैप्टर की स्टोरी आप हम रीड तो करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने कोई ना कोई हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट रखा है। तो आप भी अपने अंदर के टैलेंट को देखें कि आपके अंदर का हुनर, कोई ना कोई आपके पास हुनर होगा, आप उसको, आपका कौन सा हुनर है, ठीक है, आप उसको अपने हुनर को यूज टू करें। जब आपका हुनर यूज टू होता है ना, तो आप उसको अपने पैशन में लाएंगे, अपनी डेली रूटीन पर लाएंगे, तो वो बहुत परफेक्टली तरीके से हो पाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जैसा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है फाइनल टर्म का हुनर दौलत है। सेम एज इट इज ये भी एक कहानी है, एक स्टोरी है, छोटी स्टोरी है। मैं इसको मोरल थोड़ा आपको डिफाइन करके बताती हूँ कि ये जो हम सिंधी की बुक में अभी हम जो चैप्टर रीड करेंगे उसका मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। वो एक स्टोरी है, एक बेवा की, ठीक है। उसका एक ही बेटा था, ठीक है, और वो बेवा थी, वो गाँव में रहते थे। वो बेवा ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को कोई एक हुनर सिखाऊं। वो उस हुनर सिखाऊंगी तो ज़ाहिर सी बात है, माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है, ताकि वो आगे बढ़ के उस हुनर की बदौलत कामयाबी हासिल कर सके। तो उस बेवा ने भी अपने बेटे के लिए ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को एक हुनर सिखाऊं जिसकी बदौलत वो जाके आगे कामयाबी हासिल करे। तो वो अपने बेटे को गांव से शहर ले गए। शहर में एक कारीगर था, ठीक है, जो बहुत खूबसूरती के साथ
उसने उस बेवा ने जब उसके वो काम को देखा तो वो ये सोच रही थी कि ये तो लग रहा है कि बहुत बड़ा कारीगर है, तो क्यों ना मैं इसको अपने बेटे के इसके पास जाऊं अपने बेटे को लेकर और इसको बोलूं कि मेरे बेटे को भी ये हुनर सिखाए। तो वो उस कारीगर के पास गई, उस कारीगर को बोला कि क्यों ना आप मेरे बेटे को भी ये हुनर सिखाएं। तो उस कारीगर ने बोला कि मेरी एक शर्त है, मैं उसको अपना हुनर सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त पर ये कामयाब हो जाता है तो मैं उसको हुनर सिखाऊंगा। और फिर उस बेवा ने बोला शर्त क्या है? तो शर्त ये थी कि उस कारीगर ने बोला इसको एक रात मैं कोठरी में बंद करूंगा, अगर वो जिंदा बाहर निकल आया तो मैं इसको ये हुनर सिखाऊंगा। वो बेवा अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए उसने अपने बेटे को उस कारीगर के सुपुर्द कर दिया कि काश अगर अल्लाह के हवाले कर दिया, तक अगर जिंदा निकल भी आया तो उसको कोई हुनर मिल जाएगा तो वो अपनी फ्यूचर में बहुत कामयाब बन सकता है, बहुत कामयाब आदमी, बहुत कामयाब शख्स बन सकता है। तो कारीगर ने उसके बेटे को वहाँ पर बंद कर दिया कोठरी में। कोठरी में जब उसने बंद कर दिया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो उसको अपने जिस्म को ढांकने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे वो रात भर रह सके। तो कोठरी में कहीं साइड पर एक गत्ता टाइप का नुमाया टाइप का कुछ पड़ा हुआ था, तो उसने सोचा कि वो सारी रात उसके ऊपर करवटें बदल रहा था ताकि उसके पूरी रात निकल जाए। और ऐसे ऐसे करते पूरी रात निकल गई। जब सुबह को कारीगर कोठरी खोलता है तो कारीगर कोठरी में क्या देखता है कि वो बच्चा, वो लड़का जिंदा है। तो फिर वो उसकी माँ को बोलता है, बेवा को बोलता है कि मैं अब इसको हुनर सिखाऊंगा। उसने उस लड़के को हुनर सिखाया। देन उस लड़के को हुनर सिखाने के बाद उसको बोला कि अब तुम जाओ और अपना हुनर आजमाओ। तो वो एक जाते जाते जब गांव जा रहा था तो रास्ते में एक रेगिस्तान था, रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो वहाँ पर कई साइड पर जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थी जिससे उसने कोई नक्शे नुमार बनाया। वो बनाया तो वो अपने औजार को निकाल कर वहाँ पर अपने हुनर को आजमाया और अपने हुनर को आजमाया। उसने जो भी चीज़ बनाई थी, जो भी उसने अपने हुनर के ज़रिए जो भी सीखा था कारीगर के ज़रिए, तो उसने बनाकर अपने ही थैला था उसमें रख दिया। तो वो चलते चलते एक बादशाही महल में पहुंच गया, तो जहाँ पर एक फेस्टिवल था, जहाँ पर वहाँ की शहजादी ने यह ऐलान किया था कि जो भी शख्स मुझे अपना हुनर दिखाएगा और जिस शख्स का मुझे हुनर पसंद आएगा मैं उससे शादी कर लूँगी, और जिसका हुनर मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं उसको गुलाम बना दूँगी और उसका तमाम साजो सामान, तमाम जो भी उसके पास माल दौलत है वो उसको उसकी जब्त कर दी जाएगी। तो उसने भी ये ऐलान सुना होगा, तो वो लड़के ने एक मुलाजिम के साथ वो चीज़ें जो उसने बनाई थी वो शहजादी के पास भिजवाई। फिर शहजादी के पास भिजवाया। शहजादी किचन में अपना खाना बना रही थी। वो ये समझी जो उसने जानवर की वो हड्डियों से कुछ बनाया था, वो समझी वो रियल है, ठीक है, वो रियल था, वो रियल नहीं था, वो उसके हुनर का एक नतीजा था। देन उसको वो रियल लगा, लेकिन जब उसने ये देखा कि वो रियल नहीं है तो उसने उस मुलाजिम से पूछा कि ये किसने बनाया, उस शख्स को सामने लाया जाए। जब उस शख्स को सामने लाया जाए तो उसने, उस शहजादी ने उस लड़के को बोला कि उसको उसका हुनर बहुत पसंद आया और उस वजह से उसने उससे शादी कर ली। तो शादी करने के बाद वो दोनों बहुत खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। अब कहानी ये है कि एक गांव का गरीब लड़का, वो गांव का एक गरीब लड़का था। एक सर से बात है, गाँव में किसान रहते हैं, कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इतना कुछ नहीं होता है। तो गांव में एक गरीब लड़का था। अब वो अपनी हुनर की बदौलत कहाँ से कहाँ आ गया। तो हुनर बेटा एक बहुत ही अच्छी दौलत है। आप हुनर, अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप भी ज़मीन से आसमान पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा मोरल डिफाइन कर लिया। अब हम थोड़ा चैप्टर रीडिंग की तरफ आते हैं, जिसमें ये जितनी भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो एज इट इज वही होगी। तो इसमें पहले आप
हुनर दौलत है। इसको हम रीड करते हैं। हिकड़ी गोठ में हिकड़ी बेवा रहंदी हुई, केस हिकड़ो पुट हो, हुन सोचियो ता पंहिंजे पुट के को हुनर सिखारजे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गोठ में बेवा रहती थी, उसका एक ही बेटा था। वो सोची कि उसके अपने बेटे को कोई ना हुनर सिखाए। अहो सोची वो पंहिंजे पुट के वठी शहर आई। शहर में हिक वादी के ॾिठाइण जंहिं वहावली सां कार जो चोड़ा पईला था। वो अपने बेटे को शहर ले आई। शहर में एक वादी कहते हैं, वो जो लकड़ियों को तराश के उसमें ना, आपने देखा होगा मिस्त्री होते हैं, ठीक है, जो लकड़ियों का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वादी उसको कहते हैं। उसने उसको देखा जो कुल्हाड़, वो जो आड़ी होती है, आड़ी से उसकी लकड़ियों को उसको तराश रहा था, ठीक है, उस पर नक्श बना रहा था, डिजाइन बना रहा था। काट के हिन एहरो त लसो करी छड़ियो जो इन तामा कोड़े बाद तेकी थी वही। उसने उस काट यानी उस लकड़ी को इतना खूबसूरती, इतनी बारीकी से काट कर ऐसे बिल्कुल सफाई के साथ इस तरह तराशा था कि इसकी खूबसूरती इस कदर नुमाया हो रही थी। माई अहो लगा दिसी समझी वही तभी तपो वठो कारीगर तो दिसजे। और वो जो औरत थी उसने ये देखकर ये सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ा कारीगर नजर आ रहा है। सो वो पंहिंजे पुट के हुन वाडी वठी आई ऐं इनके चई ता भलाई करी हिन के को हुनर सिखा। वो अपने बेटे को उस मिस्त्री के पास ले आई और उसको कहा कि बराए करम मेरे बेटे को कोई अपना जो हुनर आपने जो करा है वो उसको सिखाओ। वादी हिन के चियो ता मुंजो हिक शर्त है, यानी मैंने आपको जैसे बताया स्टोरी में कि वादी ने उसको कहा कि मेरी एक शर्त है जिस पर मैं उसको हुनर सिखाऊंगा। अही रात जो छोकरे के हिन कोठी में बंद कंदस जे करण सुबह ताईं छोकरो जीरो रहंदो त पोइ आऊं के शागिर्द कंदस। अगर मैं पूरी रात लड़के को कोठी में बंद करूंगा, अगर वो सुबह कहते हैं सुबह तक अगर वो जिंदा रहेगा तो मैं फिर उसको अपना शागिर्द बनाऊंगा। ये उसकी शर्त थी। माई बा अहो अल्लाह जो आसरो कली पुट के वाडी जे हवाले कई। वाडी छोकरे के हिन कोठी में बंद करी छड़ियो। वो जो औरत थी, जो बेवा थी, उसने अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करके उस आदमी के, उस शख्स के पास उसके सुपुर्द कर दिया और उसने उस लड़के को कोठरी में बंद कर दिया। उहा कोठी एहरी हुई जो हिन में रात जो ॾाढो सी पवंदो हो, सी का बचण लाइ कोठी में को बि बंदोबस्त कोन आओ। वो कोठी ऐसी थी, मतलब इस कदर ऐसी थी जैसे उस कोठरी में रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती थी और उस ठंड से बचने के लिए कोठरी में कोई भी इंतजाम नहीं था। आहा थोड़ी देर मस्त थी ता छोकरे के अची सी बढ़ायो। छोकरे सी का बचण लाइ ॾाढी कोशिश कई पर सी घटि ना थियो। यानी थोड़ी देर जब लड़का उस कोठरी में बंद रहा तो थोड़ी देर होने के बाद उसको सर्दी लगना स्टार्ट हो गई। अब कोठरी में तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि वो मतलब कोशिश करता कि अपने आप को सर्दी से महफूज करने की। छोकरे सी का बचण लाइ ॾाढो कोशिश की, यानी वो बहुत बचने के लिए कोशिश कर रहा था कि ताकि उसके जिस्म गर्म रहे, वो सर्दी से बच सके। पर सी घटि ना थी, यानी फिर सर्दी पर किसी भी किस्म पर कम ना हो रही थी। कोठी जे विच ते हिक ॾाढो तुर्रो पियो हो। हू सोचे रात तुर्रे के उथलाईंदो रहियो ऐं उन जो जिस्म गर्म रहियो। यानी कोठरी में एक साइड में एक गत्तनुमा चीज़ पड़ी हुई थी, तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि अब तो कुछ बंदोबस्त तो है नहीं, अब सारी बातें पूरी रात निकालनी है सुबह तक। तो उसने अपने करवटें बदलता रहा ताकि वो सर्दी से बच सके और किसी किस्म के वो सुबह तक जिंदा रहे। और उसने वैसा ही किया और अल्लाह के करने से वो बच गया। ठीक है। सुबह जो जी
वादी कोठी खोली, यानी जैसे भी उसने आदमी ने कोठरी को खोला, और हिंद के पेंजो शागिर्द के, फिर उसने उसको अपना शागिर्द बना लिया, क्योंकि जब वो कोठरी खोल के देख रहा था तो वो लड़का जिंदा निकला। पेंजो समोरो हुनर के सिखारे छोकरे जडण हुनर सिखी वरतो तडण वादी केस मोकल लेनी त बच्चा हाणे वही सुखियो गुजार। मीन के जब वादी ने कोठरी खोली तो वो लड़का जिंदा निकला। देन उसने उस लड़के को अपना तमाम हुनर सिखाया। जब वो हुनर उसने हुनर सीख लिया, तब उसने अपने शागिर्द उस लड़के से कहा, अब तुमने हुनर सीख लिया, अब तुम जाओ और अपना हुनर आजमाओ। अच्छा, ये हमने थोड़ा आधी आज की रीडिंग थी, यहाँ तक मैंने आज आपको रीडिंग करवाई, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी की रीडिंग हम नेक्स्ट क्लास में हमारी करेंगे। और ये इसकी हाफ स्टोरी मैंने आपको रीड करके पढ़ी और उसको मैंने एक्सप्लेन किया, और होप आपको ये जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आया हो। अच्छा, अभी आपको थोड़ा मैं असाइनमेंट की तरफ भी ले आती हूँ। असाइनमेंट आपका ये है कि आपका मिड टर्म वाइंड अप हो गया, ठीक है। अब हम फाइनल टर्म का आपको फर्स्टली तो टाइटल बनाना है, देन सेकेंड सबक का टाइटल बनाना है, देन इस सबक की लिखाई करनी है, यानी इस सबक की आपको राइटिंग करनी है, लिखाई करनी है 1 पेज। इसके बाद मुश्किल अल्फाज मानने और क्वेश्चन आंसर, ये तीनों चीज़ें आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में आई होप आपकी वहाँ तक बाय PDF आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और हमारी चेकिंग भी उस वक्त तक जहाँ तक आपने काम किया है और मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है वहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में आपको जितना समझ आया, आई होप आपको तमाम जितना भी मेरी कोशिश थी मैंने आपको समझाया और वो आपको समझ आ गया हो। हुनर क्या है, हुनर के क्या फ़ायदे हैं और हुनर के ज़रिए हम क्या से क्या बन सकते हैं, आपको मैंने तमाम मोराल समझा दी है। तो अब मुझे इजाज़त दें, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा और खुद से भी रीडिंग करने की कोशिश